जय श्री कृष्ण दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम भगवत गीता के अध्याय 12 के सारांश के बारे में जानते हैं। भगवत गीता आपको भक्ति की शक्ति का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करती है। आधुनिक जीवन उन सीमाओं को बढ़ाता है जो आपको अलगाव की स्थिति में रखती है। वेदांत आपको अपने छोटे से स्वयं के बजाय समग्रता के साथ पहचान करके अपने से बड़ी जीवन शक्ति का अनुभव करने के लिए आकर्षित करता है। यह आपको दुश्मनी की गहरी जड़ वाली स्थिति से चिंता, समझ और सम्मान की स्थिति में ले जाता है। वेदांत के साथ आप अलगाव की भावना से दूसरों के साथ संचार की ओर बढ़ते हैं और अंत में ईश्वर के साथ संवाद करते हैं और आप भगवान बन जाते हैं। भक्ति क्या नहीं है? भक्ति उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करना नहीं है जिनके लिए आप काम करने को तैयार नहीं हैं। यह प्रकृति के उपहार की स्वीकृति है। यह उन सभी चीज़ों के लिए आभार है जो आपको आशीर्वाद के रूप में मिली है। भक्ति मूर्ति पूजा नहीं है, यह भगवान द्वारा स्वयं बनाई गई मूर्तियों की आराधना है। भक्ति किसी ऐसे व्यक्ति की निंदा नहीं है जो आपकी आस्था से सहमत नहीं है। यह विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार करना है जो आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। भक्ति ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा का दावा करना नहीं है, यह ईश्वर की इच्छा के साथ समन्वय और समर्पण है। भक्ति किसी विशेष देवता या पैगंबर के प्रति अन्य निष्ठा नहीं है, यह सभी प्राणियों के प्रति समावेशी प्रेम है। ऑर्केस्ट्रा में आप तालमेल की शक्ति देखते हैं। वार्म अप सत्र में प्रत्येक कलाकार अलग अलग अपने काम का अभ्यास करता है। इसका परिणाम कोलाहल होता है, सिम्फनी नहीं। जब शो शुरू होता है तो कंडक्टर उन्हीं संगीतकारों से मधुर धुन निकालता है जो शोर था, वह बेहतरीन संगीत बन जाता है। एक साथ प्रदर्शन करने से इसी तरह हम जीवन सभी ऑर्केस्ट्रा के खिलाड़ी हैं, दिव्य कंडक्टर के साथ जुड़े हैं और आप जीवन की धुन निकालेंगे। इस दृष्टि के बिना आप केवल शोर पैदा करते हैं। एकता का जादू। आप खुद को अलग अलग दर्पणों में निहारते हैं क्योंकि आप सभी छवियों को अपने प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं। एक बंदर जिसने इस ज्ञान से वंचित किया जाता है वह खुद को खतरे में महसूस करता है और अपनी छवि पर हमला करता है। इसी तरह जीवन के दर्पण में सभी प्राणी अपने स्वयं के प्रतिबिंब हैं। एक भक्त इसे देखता है और सभी प्राणियों में खुद की प्रशंसा करता है, उनकी उपलब्धियों पर प्रसन्न होता है, उनके दुख में भागीदार होता है। यह न समझ पाने पर आप दूसरों से खतरा महसूस करते हैं और उन पर हमला करते हैं। गीता कहती है कि हम सब एक हैं। यदि आप कोई सीमा देखते हैं तो यह आपके भ्रम के कारण है। सच तो यह है कि कोई अंतर नहीं है। एकता, संचार, मिलन। जब आप शरीर केंद्रित होते हैं तो आप अधिकतम मतभेद देखते हैं। आप दूसरों के प्रति शत्रुता महसूस करते हैं। आप एक की बुराई करते हैं, दूसरे पर हमला करते हैं, तीसरे को नीचा गिराते हैं और केवल खुद को नुकसान पहुंचाने में सफल होते हैं। जैसे ही आप मन से पहचान करते हैं, आप परिवार के भीतर एकता देखना शुरू करते हैं। इससे आपको खुशी, ताकत और साहस मिलता है। परिवार के सदस्यों के साथ एकता की एक अद्भुत भावना। जब आप अपनी बुद्धि से पहचान करते हैं और एक राष्ट्रीय आदर्श रखते हैं तो आप सभी भारतीयों के साथ सामंजस्य महसूस करते हैं। आप एक एकीकृत सूत्र देखते हैं जो विभिन्न पृष्ठभूमि, भाषाओं, रीति रिवाजों और धर्मों के लोगों को बांधता है। अंत में जब आप आत्मा से पहचान करते हैं तो आप सभी प्राणियों को अपने हिस्से के रूप में देखते हैं, न कि अपने से अलग। आप दिव्यता को
देखते हैं। प्रेम सफलता का संदेश है। प्रेम समझ को बढ़ावा देता है। एक माँ सहज रूप से जानती है कि उसके शिशु को मौखिक संचार के बिना भी क्या चाहिए। एक डॉक्टर जो अपने रोगियों के लिए महसूस करता है, वह रोगों का सही निदान करने की अनोखी क्षमता विकसित करता है। अपने ग्राहक के लिए वास्तविक चिंता रखने वाला एक विणक जानता है कि ग्राहक को वास्तव में क्या चाहिए। इस प्रकार प्रेम सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। टीम भावना। प्रेम आपको अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करने और बुराई को अनदेखा करने में सक्षम बनाता है। जब आप अच्छाई से काम करते हैं तो आप दूसरों में अच्छाई से संपर्क करते हैं। आप लोगों की एक शानदार टीम बनाते हैं जो भी अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। जब लोगों के बीच प्रेम नहीं होता तो बुरे गुण स्पष्ट रूप से सामने आते हैं और अच्छाई को अनदेखा कर दिया जाता है। हर कोई अपने से निचले स्तर से काम करता है, जिससे माहौल खराब होता है और विफलता सुनिश्चित होती है। इसलिए अगर आप किसी व्यक्ति की खामियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो इसका मतलब है कि आप में एकता की कमी है। उस व्यक्ति के प्रति अपनी भावनाओं को बदलें और चमत्कारिक रूप से आप पाएंगे कि वह इतना बुरा नहीं है। भक्ति से आत्म साक्षात्कार होता है। इच्छा और अहंकार वास्तविकता की आपकी दृष्टि को अवरुद्ध करते हैं, आपको सीमितता और सीमाओं की दुनिया से बांधते हैं। जब आप भगवान के साथ जुड़ जाते हैं तो आप इच्छा और अहंकार दोनों से शुद्ध हो जाते हैं। आपका ध्यान स्वयं के विचार से हटकर ईश्वर के विचार पर चला जाता है। ईश्वर व्यक्तित्व पर वरीयता लेता है। इच्छा और अहंकार अब पोषित नहीं होते, वे क्षीण हो जाते हैं। भगवान पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने से आप ध्यान मग्न हो जाते हैं। ध्यान इच्छा के अंतिम निशान को मिटा देता है और आप ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। अर्जुन की द्विधा। अर्जुन को यह नहीं पता था कि उसे किस मार्ग पर चलना चाहिए, भक्ति का मार्ग या ज्ञान का मार्ग। अध्याय की शुरुआत अर्जुन द्वारा कृष्ण से पूछे गए प्रश्न से होती है। दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? कृष्ण उत्तर देते हैं, दोनों मार्ग आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। हालांकि रूप की पूजा अर्जुन जैसे भावुक लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है, जबकि बुद्धिजीवी निरंकार पूजा करते हैं। बोध प्राप्ति के लिए कदम। कृष्ण अभ्यास के लिए कर्मिक विकल्पों की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं। आप अपने स्तर से मेल खाने वाले विकल्प को चुनें और धीरे धीरे कठिन अभ्यासों की ओर बढ़ें जब तक कि आप आत्मज्ञान की स्थिति तक नहीं पहुंच पाते। भक्त के 35 गुण। अध्याय का अंत भक्त के 35 गुणों की शानदार गणना के साथ होता है। सभी आध्यात्मिक साधकों के लिए एक मार्गदर्शक आध्यात्मिक विकास की परीक्षा। इसलिए विविधता के बीच एकता की दुनिया का अन्वेषण करें। अपने भीतर मौजूद एक की शक्ति को पहचानें और दुनिया आपकी है। यह गीता के अध्याय 12 के सारांश था। धन्यवाद।